हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम कुछ कॉमनली यूज्ड कफ सिरप्स के बारे में देखेंगे। तो उनका यूज़ क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के सिरप्स होते हैं और कौन कौन से कफ में यूज़ करेंगे, उसके डोजेस क्या रहेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे और कितने टाइप्स की कफ होती है, मतलब कितनी टाइप प्रकार की खांसी होती है और कहाँ पर किस खांसी में हम कौन सा सिरप यूज़ करने वाले हैं, वो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है कॉमनली यूज सिरप्स में टाइप्स ऑफ कफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितने प्रकार के कफ होते हैं। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, एक ड्राई कफ होता है, दूसरा वेट कफ होता है। तो ड्राई कफ में क्या रहेगा, आपको सूखी खांसी जिसको कहते हैं कि इसमें जो बलगम रहता है या जो कफ रहता है वो नहीं आता। जबकि वेट कफ या गीली खांसी बोलते हैं इसको, इसमें क्या रहता है, जब हम खांसते हैं तो हमें कफ निकलता है इसमें या बलगम निकलता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि कॉजेज़ ऑफ कफ क्या हो सकते हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से खांसी होती है। तो दोनों में ड्राई कफ और वेट कफ दोनों की बात करेंगे हम। सबसे पहले ड्राई कफ की बात करते हैं। सूखी कैसे किस वजह से आ सकती है। तो सूखी खांसी अगर हमको अस्थमा है या कोई भी एलर्जी हो गई है हमको, या हमारे वोकल कॉर्ड या ट्रैकिया में जो भी हमारी श्वास नली है, श्वसन नली है, उसमें कोई इरिटेशन हो, एलर्जी हो या कोई भी प्रकार का डिसफंक्शन हो गया हो या इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस केस में हमें ड्राई कफ हो सकता है। वेट कफ मतलब गीली खांसी में क्या हो सकता है, अगर हमको कोल्ड हो गया है या फ्लू हो गया, जब सर्दी जुकाम होता है नॉर्मल, उस केस में हो सकता है गीली खांसी। किसी प्रकार का हमें फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो गया है और हमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो गया है, जब हमारा फेफड़े जो ब्रोंक्यूल्स जो रहते हैं, जो फेफड़े के छोटे पार्ट्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, उसमें कोई इन्फ्लामेशन सूजन आ गई, उस केस में हमें वेट कफ हो सकता है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे COPD, ये सारे केसेस हम देख सकते हैं, इसके कारण भी वेट कफ हमें गीली खांसी हो सकती है। अब देखते हैं हम कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। अगर हमको ड्राई कफ हो गया है तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ड्राई कफ में हम एंटीटसेसिव्स और कफ सप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, हम एंटीटसेसिव एजेंट यूज़ करेंगे और कफ सप्रेसेंट यूज़ करेंगे जो कि हमारी खांसी को सप्रेस करे, और एंटीटसेसिव जो एंटी एलर्जिक है वो हमें एलर्जी कम करे। तो इस केस में जैसे हम यूज़ करते हैं, जो भी कफ सिरप्स आते हैं उसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन रहता है, जो कि हमारे कफ सफरेंट हैं, खांसी को ये सप्रेस करेगा, मतलब खांसी को दबा देगा, खांसी आने नहीं देगा। इसके अलावा ड्राई कफ वाली सिरप में रहता है हमारा क्लोरफेनारामाइन। इसमें क्या रहता है, ये एंटी एलर्जिक है या एंटी टसेसिव है, जो भी एलर्जी है हमें उसको कम करेगा। ठीक है। तो इस केस में हम ड्राई कफ में कौन कौन सी सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राई कफ में जैसे हमारा ग्रिलिंक्टस हो गया DX, और जो टॉक्सिक्स DMR। ठीक है। तो ये टॉक्सिक्स DMR और ग्रिलिंक्टस DX देख रहे हैं, तो जो भी हमारी ड्राई कफ वाली सिरप रहेगी उसमें D लगा रहेगा आगे, चाहे आप टॉक्सिक्स DMR में देखें तो DMR में D है और DX में VD है। तो ड्राई कफ के लिए ये आप देख सकते हैं कि ये ड्राई कफ के लिए है। तो इसमें जो ग्रिलिंक्टस DX है, इसमें हमारा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है और क्लोरफेनारामाइन है। तो ये एक हमारा कफ सप्रेसेंट है और दूसरा हमारा एंटी एलर्जिक या एंटी टसेसिव है। इसके बगल वाली जो सिरप है टॉक्सिक्स DMR, इसमें भी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है और क्लोरोफेनारामाइन है। तो इस केस में भी ये दोनों वही काम करेंगे जैसा हमारा ग्रिलिंक्टस DX काम कर रहा है। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। अगर हम ये सिरप ले रहे हैं तो उसमें क्या सब साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, जैसे हमको एब्डोमिनल पेन हो सकता है और स्लीपीनेस, मतलब क्योंकि इसमें थोड़ा अल्कोहल की मात्रा रहती है, इस केस में हमको थोड़ा नींद आएगी और हमारा एब्डोमेन जो रहेगा अपसेट रहेगा, मतलब भूख नहीं लगेगी या कॉन्स्टिपेशन कुछ बन सकता, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो सकता है हमको। इसके बाद देखते हैं हम वेट कफ। अगर हमें गीली खांसी आ रही है उस केस में हमको क्या क्या यूज़ करना है। तो उस केस में हम म्यूकोलाइटिक एजेंट दे सकते हैं, एस्पेक्टोरेंट्स दे सकते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर एजेंट और कफ सप्रेसेंट्स। तो इसमें भी कुछ कफ सप्रेसेंट्स यूज़ होता है जैसा हमारा ड्राई कफ में यूज़ हो रहा था।
कफ को कम करने के लिए, दबाने के लिए। तो म्यूकोलाइटिक एजेंट हमारा जो है ये म्यूकस को बढ़ाएगा, मतलब कफ को बढ़ाएगा। और एक्सपेक्टोरेंट्स जो है वो जो हमारा कफ रहेगा उसको बाहर निकालने के लिए। और ब्रोंकोडायलेटर एजेंट जो है वो हमारे जो भी लंग्स, फेफड़ों में जो ब्रोंकियोल्स रहती है, जो नली रहती है फेफड़ों की, उसको डायलेट करेगा, मतलब उसके एरिया को बढ़ा देगा, ताकि हमारा कफ जो है वो आसानी से एक्सपेक्टोरेंट्स के माध्यम से निकल जाए। यहाँ पे म्यूकोलाइटिक एजेंट इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो भी हमारा कफ है जो शरीर के बाहर मतलब उसको निकालना है जिस कफ को, इसलिए हम जो कि कफ जो रहता है जो इम्प्योर कफ है, मतलब जो शरीर के बाहर हमको निकालना है, शरीर में अंदर रहेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए हम म्यूकोलाइटिक एजेंट का प्रयोग करते हैं। ये हमारे म्यूकस बढ़ाएगा। इसमें हम कौन कौन से सिरप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें हम ग्रीनलिक्टस BM सिरप यूज़ कर सकते हैं, BM, और एम्ब्रोडिल S सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो BM यहाँ हो गया हमारा। इसमें हम देख सकते हैं कि ग्रीनलिक्टस BM सिरप में और एम्ब्रोडिल S सिरप में। तो इसमें हम म्यूकोलाइटिक एजेंट है हमारा और एक ब्रोंकोडायलेटर है। तो म्यूकोलाइटिक एजेंट जो ग्रीनलिक्टस BM में है सिरप में, वो है हमारा टर्ब्यूटालाइन। इसमें टर्ब्यूटालाइन है और हमारा ब्रोमीहेक्सिन है। तो टर्ब्यूटालाइन जो है वो ब्रोंकोडायलेटर है जो कि हमारे ब्रोंक्यूल्स को फैलाएगा, और दूसरा हमारा ब्रोमोहेक्सिन है जो कि म्यूकोलाइटिक एजेंट है, जो कफ को तोड़ेगा और कफ को तोड़ के वो म्यूकस फॉर्म में शरीर से बाहर करेगा। इसके बाद है हमारा एम्ब्रोडिल S सिरप है, जो कि इसमें एम्ब्रोक्सोल और साल्ब्यूटामॉल सॉल्ट होते हैं, केमिकल होते हैं। तो ये एम्ब्रोक्सोल जो है वो हमारा म्यूकोलाइटिक एजेंट है, और जो हमारा साल्ब्यूटामॉल है वो ब्रोंकोडायलेटर है। तो आप चाहे ग्रीनलिक्टस BM ले सकते हैं या एम्ब्रोडिल S ले सकते हैं, आपको दोनों ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। ठीक। इसके अलावा अगर आपको एलर्जिक कंडीशन है, मतलब किसी प्रकार से एलर्जी है गले में और गीली खांसी है, वेट कफ है, उस केस में आप एक ग्रीनलिक्टस सिरप आता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होता है, क्लोरफेनारामाइन होता है, गुएफेनेसिन होता है और अमोनियम क्लोराइड होता है। तो आप इसको एलर्जिक कंडीशन में और गीली खांसी में आप इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको एलर्जी है और अगर गीली खांसी आ रही, कफ के साथ खांसी आ रही, तो आप ग्रीनलिक्टस सिरप यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये चारों सॉल्ट मौजूद हों। ठीक है। इसके अलावा आप कॉफ मैक्स सिरप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसी तरीके से वर्क करेगा जैसे हमारा ग्रीनलिक्टस सिरप वर्क करता है, इसी तरीके से हमारा कॉफ मैक्स सिरप वर्क करेगा। तो अब बात कर लेते हैं, अगर हम कफ में ये वाली सिरप ले रहे हैं, चाहे ग्रीनलिक्टस हो, कॉफ मैक हो, या ग्रीनलिक्टस BM हो, या हमारा एम्ब्रोडिल S सिरप हो, उस केस में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर हम इसको यूज़ करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं हम, तो जैसे हमारा ये इसमें दिया है कि हमारे पैरों में और हाथों में ट्रेमंस, मतलब कंपन होगा, हमारे पैर हाथ में कंपन हो सकता है। टैकीकार्डिया, हमारी जो हार्ट बीट है या दिल की धड़कन है वो बढ़ सकती है उस केस में अगर हम इसको लेते हैं। पैल्पिटेशन होता है, मसल पेन हो सकता है और हेडेक हो सकता है। तो हमारे मसल्स में जो मांसपेशियाँ हैं उसमें दर्द हो सकता है, मरोड़ हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। तो इसका थोड़ा ये साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट जब तक सिरप यूज़ करते रहेंगे तब तक रहेगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हम डोजेज ऑफ सिरप क्या लेंगे, जो भी हमारा ड्राई कफ या वेट कफ के लिए हम ले रहे हैं, तो डोजेस क्या रहेगा, कितनी मात्रा में हम लेंगे। तो एडल्ट के लिए जो बताइए वो 5 से 10 ml आप ले सकते हैं BD या TD, मतलब 2 बार या 3 बार दिन में। आप अपना खांसी की, जिस प्रकार खांसी की सीवियरिटी रहेगी उस केस में आप इसको BD ले, अगर खांसी कम आ रही है या खांसी ज़्यादा आ रही है तो आप 3 बार इसको ले सकते हैं, और इसको खाने के बाद आप ले सकते हैं। वैसे खाने के पहले भी ले लें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बट इसको हम मेनली खाने के बाद लेते हैं। इसका ड्यूरेशन जो है आप 3 से 7 दिन इसको, या 3 से 5 दिन आप इसको लगातार पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाद भी आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो आप किसी डॉक्टर को, किसी फिजिशियन को दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम जो हमारी खांसी है, कफ है, उसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि कौन सी खांसी है, सूखी खांसी है या गीली खांसी है। तो इस केस में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा
वेट कफ के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे ड्राई कफ के बारे में। तो वेट कफ में क्या है, वेट कफ में हम इसको चेस्ट कफ, जो छाती वाली खांसी होती है, मतलब जो कि हमारा लंग्स बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व रहता है, इसमें हमारा बलगम रहता है, इसको हम गीली खांसी भी बोलते हैं या बलगम वाली खांसी भी बोलते हैं। तो हमारे इसमें क्या रहता है, ये जब हम इसमें खांसते हैं, जब ये खांसी का वेग आता है, तो इस केस में जो भी बलगम रहेगा वो चेस्ट में बलगम महसूस होगा कि चेस्ट में हमारे बलगम भरा हुआ है। इसके अलावा जब हम खांसते हैं तो खांसते के दौरान हमारे मुंह में या गले में बलगम आ जाता है। इसके अलावा चेस्ट साउंड हमें सुनाई देता है। जब हम खांसते हैं तो खांसने के समय हमें चेस्ट साउंड सुनाई देता है। और मेनली ये जो कॉमन होता है ये कोल्ड और फ्लू में होता है। जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो ये उस समय ये गीली खांसी या वेट कफ हमें हो जाती है, या वेट कफ की शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आप ध्यान में रखिएगा कि बलगम हो चेस्ट में, जो हमारी छाती में बलगम रहेगा, जब हम खांसेंगे तो हमें सुनाई देगा कि बलगम भरा हुआ है उस प्रकार से। और जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह में या गले में कफ आ जाएगा, गीला गीला महसूस होगा, और ये कॉमन होता है हमारा कोल्ड और फ्लू में, मतलब सर्दी जुकाम में। अब दूसरा हम देखते हैं सूखी खांसी, इसको हम ड्राई कफ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, कोई भी बलगम वगैरह नहीं रहता चेस्ट में, और कोई भी साउंड नहीं आता कि हाँ कफ भरा हुआ है। इसमें सिर्फ वायु की, मतलब हवा भरी रहती है बलगम में, जो हमेशा भरी रहती है। उस केस में हमें समझना चाहिए कि सूखी खांसी हुई है। और इसमें क्या रहता है, कोई जब हम खांसते हैं तो उसके दौरान कोई भी बलगम बाहर नहीं आता, क्योंकि ये सूखी खांसी है। और ये क्या होता है कि जब हमें थ्रोट एलर्जी हो जाती है, मतलब गले में हमें एलर्जी हो जाती है, उस केस में सूखी खांसी हो जाती है, सूखी खांसी आती है हमें। या हमारे लंग्स में या गले में ड्राइनेस हो, मतलब हमारा लंग्स में और फेफड़ों में और गले में सूखापन हो गया, उस केस में भी हमको सूखी खांसी आती है। इसके अलावा जो हमारे लंग्स में, जो फेफड़े में ड्राइनेस होता है, सूखापन होता है, वो मोस्टली स्मोकिंग के द्वारा होता है। जो व्यक्ति ज़्यादा स्मोक करता है, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, कुछ भी हो, तो उसको आपने देखा होगा कि वो हमेशा खांसता रहता है, और उसकी खांसी सूखी खांसी वाली रहती है, मतलब वो सूखी, उसमें कोई बलगम वगैरह नहीं आता, सिर्फ सूखी खांसी रहती है उसकी। इसके अलावा अगर हमारे फेफड़ों में या गले में कोई इन्फ्लामेशन हो गया हो, चाहे वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के द्वारा हुआ हो, तो उस केस में भी हमें सूखी खांसी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया इस वीडियो में कि टाइप्स ऑफ कफ क्या है, सिरप्स कौन कौन से यूज़ करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कफ में, जितने भी प्रकार की कफ है, कौन कौन से खांसी में, चाहे वो सूखी खांसी हो चाहे गीली खांसी, उसमें हम कौन सी सिरप यूज़ करने वाले हैं, हम कैसे खांसी को पहचानेंगे कि ये गीली खांसी है या सूखी खांसी है, क्या मात्रा में हम सिरप यूज़ करेंगे अगर यूज़ कर रहे हैं, और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारा सब कुछ वीडियो में देख लिया। ठीक है, तो इसके अलावा हमने कॉमनली यूज्ड सिरप्स के बारे में कुछ डाला है, कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स के बारे में भी वीडियो डाल दी है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट ओपन करके इमरजेंसी मेडिकेशंस में वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।